होने चाहिए फॉर्मूले। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं। तो सारे फॉर्मूले आपके पास एक स्क्रीन पे आ रहे हैं, सिंगल स्क्रीन पे। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। देखो उसकी 4 वैरायटी होती है, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हुआ करो ये फॉर्मूले लगाते समय। अगर आपको ये फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो भैया आपसे ट्रिग्नोमेट्री फिर नहीं होने वाली है। देखिए या तो साइन सी प्लस साइन डी होता है, या साइन सी माइनस साइन डी होता है, या कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, या कॉस सी माइनस कॉस डी होता है। आपको प्रूविंग भले ना समझ में आए, लेकिन ये फॉर्मूले आपको 100% पता होने चाहिए। पहला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, आपको फॉर्मूले आज की डेट में ही लर्न हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले आपको स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, जहां पे भी जो फॉर्मूले यूज करने हैं, वो मैं आपको एक सिंगल स्क्रीन पे सारे फॉर्मूले एक साथ लिख के दे रहा हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा होता है, दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंज होता है, कॉस वाले टर्म को इधर ले आते हैं। तो पहले लिखते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद अगर कॉस के ही टर्म्स हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है, दोनों ही टर्म्स कॉस के होंगे। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला फॉर्मूला, अगला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कई सारी बुक्स में जो लास्ट वाला फॉर्मूला होता है ये काफी कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा रहता है। अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये फॉर्मूला ही लर्न कर लें तो आपका काम चल जाएगा। तो ये बच्चों ये 4 तरह के फॉर्मूले हैं। तो ये एक वैरायटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये आपको लर्न करने ही करने हैं। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं चल पाएगा कि बिना इसको लर्न किए आप काम कर लें, वरना आपसे सारे क्वेश्चंस फंसना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इन फॉर्मूलों का रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रिवर्स क्या होता है, जैसे सबसे पहले आता है 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं, नो प्रूविंग रिक्वायर्ड। अभी आपको एज इट इज लर्न करने हैं, क्योंकि आपसे प्रूविंग इसकी जल्दी कहीं नहीं पूछी जाने वाली है। उसके बाद होता है 2 कॉस ए साइन बी। दिस इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद होता है बच्चों 2 कॉस ए कॉस बी। दिस इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो आपको ये बच्चों फॉर्मूले 100% अब लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में हर चैप्टर के इस तरह से रिवीजन भी कराऊंगा। तो 2 कॉस ए कॉस बी हो गया। उसके बाद होता है 2 साइन ए साइन बी। ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बच्चों ये भी एक अपनी वैरायटी है 4। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले जो फॉर्मूले बनाए हैं ये उन्हीं को ही रिवर्स करके लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली लर्न कर ले तो यही आपके लिए फायदेमंद है, और आप इसको करने ही पड़ेंगे आपको, आप इससे पीछे नहीं हट सकते बार बार। चलिए नेक्स्ट क्या होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं साइन 2x। साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर कोई साइन 2x लिख दे या साइन 4x भी लिख दे तो भी सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, क्योंकि जितने भी एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का अगर आप ध्यान से देखें तो सारे एंगल्स हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर साइन 2x है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वहां 2 साइन x cos x है, यानी x क्या होता है 2x का आधा। वैसे ही 4x का आधा क्या होगा 2x होगा। तो ये बन जाएगा 2 साइन 2x cos 2x। उसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, हाफ द एंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x।
अगर कोई आपके सामने साइन एक्स भी लिख दे तो आप साइन एक्स के भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। दिस इज 2 sin x by 2 cos x by 2, क्योंकि x का आधा x by 2। दिस इज 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। तो बच्चों ये sin 2x के फॉर्मूले हैं, और अगर आपको लर्न करना है तो सिर्फ पहले वाला ही लर्न करिए, बाकी सब उसी से ही बने हैं। दिस इज द हाफ द एंगल फॉर्मूला भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो एंगल होता है जस्ट उसके आधे एंगल हो जाते हैं फॉर्मूले के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फॉर्मूले पूरी तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा चांस नहीं कि आप छोड़ दें इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान दीजिए, उसके बाद सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x के फॉर्मूले के बिना तो मैथ्स हो ही नहीं सकती, ना इंटीग्रेशन, ना डिफरेंशिएशन, ना कंटिन्यूटी, ना डिफरेंशिएबिलिटी, पता नहीं कितने आपके टॉपिक्स हैं, वो हो ही नहीं सकते cos 2x के फॉर्मूले के बिना। तो cos 2x का फॉर्मूला सबसे पहले होता है 2 cos square x minus 1, और क्या होता है 1 minus 2 sin square x, और क्या होता है cos square x minus sin square x, और क्या होता है एक होता है 1 minus tan square x अपॉन 1 plus tan square x। तो ये बच्चों cos 2x के सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना, अगर आप cos x के लिखने चाहें या cos 4x के लिखना चाहें तो सिमिलर वे में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x minus 1, ये हो जाएगा 1 minus 2 sin स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x minus sin स्क्वायर 2x, और नेक्स्ट हो जाएगा 1 minus tan स्क्वायर 2x अपॉन 1 plus tan स्क्वायर 2x। तो अगर आप लर्न करना चाहें तो सबसे बिगिनिंग में जो दिया है अगर आप उसको ही लर्न कर लें तो आपका काम बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, करने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको यूज करना पड़ता है वो भी मैं आपको लिखने जा रहा हूं। जैसे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी पता नहीं आपने कितनी जगह यूज किया है, अब आप उसको लर्न कर लीजिए। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है, दिस इज tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। दिस इज tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद होता है tan a माइनस b, तो कुछ नहीं करना, ये हो जाता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो एक ही जैसे पैटर्न के हैं, बस प्लस माइनस का अंतर हो जा रहा है। उसके बाद बच्चों जो आपको यूज करना है वो है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो ये बच्चों चार फॉर्मूले तो आप जानते ही होंगे, ये आप अपनी कॉपी में अपने आप से लिखिए, अपने आप लिखिए इसको। तो ये बच्चों चार फॉर्मूले होते हैं। पहला वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, निकला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर उसके बाद वाला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं इसका कोई भी ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है कि आप इसको बिना लर्न करे कर क्वेश्चंस कर पाए, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे हर हालत में। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी करके आपका रिवीजन कराता चला जाऊंगा तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं एनसीईआरटी के, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ऊपर कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, हाँ बेटा स्क्रीन मैंने ऊपर कर दी।
तो बच्चों आज की डेट में मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले अभी रिवाइज कराए हैं, तो ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप काफी सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे अगर आप इन फॉर्मूलोज को लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि हर सेकंड क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। और यूज कैसे होते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन मैं आपको रिवीजन फिर से कराऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। और रिवीजन बच्चों बहुत कंपलसरी होता है, अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे तो जो आपने पढ़ा है सब वो बेकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब आपके लिए एक नई हेडिंग आ रही है, उस नई हेडिंग के लिए आप डाल दीजिए